औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों को धो लिया करो और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया करो और अपने सरों का मसह किया करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लिया करो। मोहतरम अहबाब, नमाज के लिए इस आयत मुबारका में वज़ू का ज़िक्र है। वज़ू बनाने के लिए कुरान हकीम ने 4 चीज़ें ज़िक्र फरमाई हैं। चेहरे का धोना, सरों का, हाथों का धोना कोहनियों समेत, सरों का मसा करना और पाँव का टखनों तक धोना। तो जो चीज़ें 4 चीज़ें वो हैं कि जो ख़ुद कुरान हकीम ने ज़िक्र कर दी, तो ये चारों चीज़ें वज़ू के अंदर फ़र्ज़ की हैसियत रखते हैं। इन 4 के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 फ़र्ज़ हैं: चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना और पाँव धोना। वज़ू के तरीक़ा के हवाला से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ थोड़ी सी ख़राबियाँ और कोताहियाँ भी इस मामला में हमारे मुआशरा के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हाथ धोने हैं। जिस वक्त वज़ू बनाना है तो सबसे पहले दोनों हाथ धोने हैं। उसके बाद 3 दफ़ा कुली करनी है, 3 दफ़ा नाक में पानी डालना है। उसके बाद 3 दफ़ा चेहरा धोना है। उसके बाद दायां हाथ, दायां बाजू कोहने समेत 3 दफ़ा धोना है और फिर बायां बाजू और बायां हाथ ये कोहनी समेत 3 दफ़ा धोना है। उसके बाद सर का मसा करना है। सर के मसा में सर का जो चौथाई हिस्सा है तो इतनी मिकदार मसा करना वो फ़र्ज़ है, लेकिन मुस्तहब ये है कि पूरे सर का मसा किया जाए। यहाँ पर हमारा उमूमी तर्ज़ जो लोगों के अंदर चल पड़ा है तो वो ये है कि यूँ सर का मसा करके फिर कानों का मसा करते हैं और फिर गर्दन का उल्टे हाथ से मसा करते हैं। ऐसा करना कहीं साबित नहीं है। गर्दन का मसा जो है वो कहीं भी मुस्तकिल अलग से साबित नहीं है। सर के मसा के अंदर पूरे सर का मसा करना मुस्तहब है, तो उसी में सर का मसा करते करते गर्दन तक हाथ पहुंच जाए और उसके बाद कानों का मसा कर लिया जाए, बस ये दुरुस्त है। अलग से जो गर्दन का मसा किया जाता है उसका कतन कोई सबूत नहीं है। तो इस चीज़ से इज्तिनाब होना चाहिए, अलग से गर्दन का मसा नहीं होना चाहिए। कानों का मसा जो है तो ये भी सर के मसा का एक हिस्सा है और कानों का मसा जो है वो अहादीस मुबारका में साबित है और शहादतैन को कानों के अंदर ले जाके तो अंगूठे के साथ बाकी बाहर के हिस्से का मसा या छोटी उंगली के साथ, ये दोनों तरह दुरुस्त है। बहरहाल किसी भी अंदाज में मिशकात के अंदर शहादतैन को जो है, ये दोनों जो अंगूठे के साथ वाली उंगलियां हैं, इनको कान के अंदर ले जाके
तो बाहर अंगूठों के साथ मसा करना, मिशकात शरीफ की हदीस में ये तरस जो है ये मौजूद है। तो बहरहाल, और यहाँ पर एक चीज़ में जो पहले ज़िक्र करना थी वो थोड़ी रह गई। जिस वक़्त चेहरा धोना है तो दाढ़ी का खलाल भी करना है। चेहरा जिस वक़्त धोना है दाढ़ी का खलाल करना है। दाढ़ी का खलाल करने में जो उमूमन गलती होती है वो ये होती है कि थोड़ा सा हाथ को भिगो के तो यूँ दाढ़ी के अंदर फेर लेते हैं और समझते हैं कि ये दाढ़ी का खलाल है। हालांकि दाढ़ी का खलाल इस तरह नहीं है। दाढ़ी का खलाल हदीस मुबारक में भी बाकायदा उसका तरीका आता है। मिशकात के अंदर हदीस मौजूद है कि चुल्लू के अंदर हाथ का चुल्लू बना के उसके अंदर पानी लेके यूँ लगाना जो है ये दाढ़ी का खलाल है। तो इस तरफ भी, इस तरफ भी, नीचे भी दाढ़ी का खलाल। असल में पानी जो है वो जिल्द की तक जो है वो पहुँचाना है, बालों की जड़ों तक पहुँचाना है। तो ये दाढ़ी का खलाल है। अहनाफ के नज़दीक ये वाला खलाल जो है ये साबित नहीं है, बल्कि चुल्लू में पानी लेकर दाढ़ी का खलाल के जिससे जिल्द तक जो है वो पानी पहुंच जाए, तो ये अहनाफ के नज़दीक यही खलाल है। यहाँ पर एक आलिम, उनका एक लतीफ़ा, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है इमाम शाबी रहमहुल्लाह, बहुत बड़े मुज्तहिद थे। तो बहरहाल हम अहनाफ का मसलक तो ये है कि दाढ़ी का खलाल जो है वो चुल्लू भर के तो दाढ़ी के नीचे लगाने से दाढ़ी का खलाल होता है। लेकिन उनका मसलक, हर एक का एक अपना अपना मसलक है, एक अपनी अपनी सोच है। उनका मसलक यही था कि बस हाथ भिगो के तो बस ऐसे कर दिया जाए, ये खलाल हो जाता है। तो इमाम शाबी रहमहुल्लाह ने, उनसे किसी ने पूछा कि दाढ़ी का खलाल किस तरह करना है। उन्होंने अपना अंदाज़ बता दिया, उन्होंने अपना तरीका बता दिया। लेकिन सवाल करने वाला जो है ना वो अहनाफ की तरह जो है वो अच्छी तरह भिगोने का कायल था। तो उसने कहा कि हज़रत इस तरह दाढ़ी भीगती तो कोई नहीं है। तो इमाम शाबी कहने लगे कि तुम ऐसा करो, रात को भिगो के रख दिया करो बर्तन में, सुबह निकाल लिया करो। जब भिगोड़ी चंगी तरह फ्रिज भिगो लो। तो महाराज ये एक लतीफ़े की बात बीच में आ गई। अल्लाह अल्लाह। अर्ज़ में ये कर रहा था कि कानों का मसा करना है, उसके बाद उंगलियों का खलाल जो है वो दोनों हाथों की वो भी साबित है, उंगलियों का खलाल किया जाए। और उसके बाद पाँव धोने आखिर पे। पाँव धोने के अंदर भी दायां पाँव पहले धोना है और बायां बाद में। यहाँ पर एक गलती उमूमन हम ये करते हैं कि काफ़ी देर तक एक पाँव धोते रहते हैं। आप एक पाँव को आधा घंटा तक भी अगर धोते रहे ना, टूटी के नीचे से, नल के नीचे से उसको निकाला नहीं है, नीचे ही रख के धोते रहे ना, वो हुआ एक दफ़ा ही है। बेशक आधा घंटा धोते रहे ना, वो हुआ एक दफ़ा। हालांकि सुन्नत धोने वाली चीज़ों में 3 दफ़ा करना है, तो वो एक दफ़ा ही होगा जितनी देर मर्जी आप धोते रहे। तो उसको 2 दफ़ा दरमियान में बाहर निकाल लें, फिर पाँव को अंदर लेके जाएं, फिर बाहर निकाल लें, फिर पाँव को अंदर लेके जाएंगे, तब 3 दफ़ा जो है ये पाँव धोए जाएंगे। हम बाकी सारे आज़ाद होने वाले उनमें 3-3 दफ़ा का एहतमाम करते हैं, लेकिन पाँव धोने में उमूमन ये एहतमाम छूट जाता है। एक ही दफ़ा काफ़ी ज़्यादा देर तक जो है वो धो लेते हैं, तो वो 3 दफ़ा जो है वो नहीं होता, वो सुन्नत जो है वो पूरी नहीं होती। फ़र्ज़ अलबत्ता पूरा हो जाता है, वज़ू हो जाता है। वज़ू जो है वो 4 फ़र्ज़ पूरे हो जाएं तो उनसे वज़ू हो जाता है। यहाँ पर मैं ये बात भी वाज़े कर दूँ कि कई लोग ये बार बार मसला पूछते हैं कि एक आदमी नहा के निकला है तो क्या उसको दोबारा वज़ू बनाना होगा। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, वैसे तो अव्वल तो नहाना ही मसनून तरीके के मुताबिक चाहिए, और जो मसनून तरीका है वो मैंने गुज़श्ता जो है नशिस्त में बतलाया था, तो उसके अंदर तो वज़ू खुद ब खुद बराह रास्त आ जाता है। तो नहाना चाहिए ही उस तरीके से। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कोई उस तरह नहीं भी नहाया, तो जिस वक़्त वो नहाया है तो ये 4 फ़र्ज़ पूरे हो चुके हैं। जब 4 फ़र्ज़ पूरे हो चुके हैं तो इस वज़ू के साथ नमाज अदा की जा सकती है।
वज़ू का नीयत के साथ करना ये लाजम कोई नहीं है। कुरान हकीम ने बस 4 चीज़ें कही हैं ना। नीयत मुस्तहब या सुन्नत के दर्जा में तो ज़रूर है, लेकिन लाजम नहीं है कि नीयत हो। आप अगर चल रहे हैं और नहर के अंदर गिर गए हैं और आपके 3 आज़ा जो धोने वाले थे वो धो गए हैं, सर का भी मसा करना था लेकिन वो भी मसे से भी आगे बढ़ गया मामला कि सर भी धोया गया है, नमाज आप इससे भी अदा कर सकते हैं। आपने बिल्कुल कोई इरादा नहीं था आपका नहर के अंदर जाने का, आप इत्तेफाकन भी गिर गए हैं ना, तो वो आज़ा उनको पानी अच्छी तरह पहुंच गया है, बस वज़ू तो हो गया आपका, नमाज उससे हो गई। अलबत्ता एक है नमाज के लिए मिफ्ता होना और एक है इबादत होना। वज़ू इबादत भी है, लेकिन इबादत ये उसी वक़्त होगा जब बाकायदा नीयत के साथ आप वज़ू बनाएंगे। नीयत के साथ बाकायदा वज़ू करेंगे, बनाएंगे तो फिर वो बाकायदा सवाब भी मिलेगा, उससे नमाज भी दुरुस्त होगी। बग़ैर नीयत के जो है वज़ू बनाने से नमाज तो दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन वज़ू का सवाब जो है वो नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें जो हैं ये वज़ू के हवाला से जो मैं बतलाना चाहता था, ये अहम चीज़ें थी।